अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये मेरा पहला लेक्चर है या वीडियो है ना। तो इसमें हम बात करेंगे फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड और वो कहाँ से आता है। तो यहाँ पे है हमारे पास टॉपिक फूड वैरायटी। ये एक एक्टिविटी दी है कि हमने अपने स्टूडेंट से पूछना है और वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, ये लिस्ट है। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं ABCDEFGH, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं ये सब। तो यहाँ पे ये नेम ऑफ स्टूडेंट दे रखा है ए। तो मान लिया हमने कि वो किसी यूपी स्टेट में बिलोंग कर रहा है, तो वो खाएगा आलू पराठा या बिरयानी, जो भी डिश थी। तो ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग उनके खाने लिखे हैं। जैसे बी है मध्य प्रदेश का, और इंदौरी पोहा, पालक पूरी। सी महाराष्ट्र, वड़ा पाव, पितला बाखरी। डी उड़ीसा, दालमा पाखला भाटा। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, और गुजरात में ढोकला थेपला, और बंगाल में खोशा मांगशू शुक्तो, और साउथ इंडिया में जो फेमस है इडली सांभर डोसा पोंगल। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिशेस के नाम लिखे हैं जो कि स्टेट वाइज फेमस हैं। तो ये सब स्टेट वाइज फेमस है, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब एक्टिविटी 2 में हमसे ये कह रहे हैं कि फूड आइटम जो हमने इसमें मेंशन किए थे, तो उसके हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट को मेंशन करना है। तो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए खाना बनाया जाता है। तो हमारे पास रोटी बनती है आटा और वाटर से। वाटर तो हर किसी में यूज़ होता है, और सॉल्ट, स्पाइसेस, ये सब हर किसी डिश बनाने में यूज़ होते हैं। तो दाल को बनाने में पल्सेस, वाटर, सॉल्ट और ऑयल, स्पाइसेस। इडली को बनाने के लिए उड़द दाल, इडली राइस, सॉल्ट वाटर। कोशा मांगशो को बनाने के लिए मटन, मस्टर्ड ऑयल, अनियन, कर्ड, सॉल्ट, शुगर। शुगर भी, सॉल्ट के साथ शुगर ही थोड़ा कॉम्बिनेशन अजीब है, पर यूज़ हो रहा है ना। तो ढोकला, ग्राम फ्लावर यानी बेसन, बेकिंग सोडा, जिंजर, चिली पेस्ट, कर्ड, ऑयल, मस्टर्ड सीड। तो कई डिशेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर बीज पड़ते हैं। ठीक है, तो दाल बाटी चूरमा, ये राजस्थान की फेमस डिश थी, यहाँ पे देखा था हमने। हाँ, तो दाल बाटी चूरमे को बनाने के लिए हमको इस्तेमाल या ज़रूरत पड़ती है चना, मूंग, तूर दाल, घी और कार्डेमन, सेमोलिना, क्यूमिन, कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक, मूंग दाल और दालमा। हाँ, दालमा को बनाने की ज़रूरत होती है हमें। मूंग दाल, तूर दाल, पम्पकिन, पोटैटोज, कैरेट, ब्रिंजल, टर्मरिक, सॉल्ट। और वड़ा पाव को बनाने के लिए पोटैटो, बेसन। वड़ा पाव थी फेमस डिश महाराष्ट्र के माना था किट। तो हाँ, तो वड़ा पाव को बनाने के लिए पोटैटो, बेसन, मस्टर्ड सीड, करी लीव्स, जिंजर, गार्लिक, स्पाइसेस और टर्मरिक की ज़रूरत पड़ रही थी। और इंदौरी पोहा को बनाने के लिए पोहा, अनियन, ग्रीन चिलीज, पीनट्स, मस्टर्ड ऑयल सीड्स, क्यूमिन सीड्स और करी लीव्स। आलू पराठे को बनाने के लिए, जो कि फेमस था हमारे यहाँ पे यूपी में, इसको बनाने की ज़रूरत थी। बनाने के लिए इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी आटा, पोटैटो, अनियन, चिलीज, इन सब के ज़रिए हम बना सकते हैं इसको। आ जाते हैं फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो खाने के मटेरियल और फूड, ये सोर्सेज आते कहाँ से? तो हमारे पास ये प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, दो तरीके की सोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट पार्ट्स का और एनिमल प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फूड आइटम। तो यहाँ पे प्लांट पार्ट एज अ फूड, तो उससे पहले हम प्लांट के कुछ पार्ट देख लेते हैं। प्लांट के पार्ट्स होते हैं लीफ, ठीक है, पत्तियाँ, बर्ड्स, जिसके ज़रिए नए नए ब्रांचेस या नए नए स्टेम्स ब्रांचेस निकल के आती हैं, उसमें
और जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं उसमें आलू के अंदर, उसमें से नए आलू निकल के आते हैं, उन्हें आइज़ बोलते हैं। और लीफ बर्ड्स होती हैं जिसमें से नई बर्ड्स निकल के आती हैं। तो आप फ्लावर होते हैं प्लांट के अंदर, फ्रूट पार्ट ये सब होते हैं। इंटरनोड जो डिस्टेंस होता है दो नोड्स के, दो ब्रांचेस के बीच में, इनको इन्होंने इंटरनोड बोला है। रूट सिस्टम दो से बनता है, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। तो ये कुछ प्लांट के पार्ट्स हमारे पास हो गए। तो हमने यहाँ पढ़ा एक्टिविटी 1 में कि हमने असीम किया था 6-7 बच्चों को जो अलग अलग स्टेट के थे, और उनके जो स्टेट वाइज फेवरेट फूड थे उनको हमने यहाँ मेंशन किया था। उसके बाद एक्टिविटी 2 में हमने देखा था उन डिशेस को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है। और तीसरी बात, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स ये जो ज़्यादा पल्सेस, स्पाइसेस, उड़द दाल और ऑयल, अनियन, ये सब क्या थे, ये प्लांट सोर्स थे। हाँ, ऐसी इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें प्लांट से मिल रहे थे। और जो एनिमल से हमें मिल रहा था मटन और मिल्क, ये सब, उसके बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, अभी यहाँ तक ही। ठीक, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। इसको मैंने छोटा ही रखा क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।